नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे आप लोगों के लिए कक्षा 11 के लिए जो है आज हमारा यह जो है काव्य खंड का जो है दूसरा वीडियो है। आप लोगों की पुस्तक का नाम है आरोह, कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की सहायक पुस्तक है जो है आप लोगों के दुकान और शॉप पे जो है अवेलेबल है। स्कूल के शॉप पे आप लोग जो है इस पुस्तक को ले लीजिए, इस किताब को, तभी जो है आगे जो है आप लोग पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो बच्चों, आप लोगों को जो है मैं अभी तक पढ़ाया हूँ कबीरदास के जीवन के बारे में। कबीरदास का जो है पहला पद मैं आप लोगों को पढ़ाया। जो पहला पद है, हम तो एक करियाना, यह जो है मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। अब आज हम जो है आप लोगों को जो पढ़ाएंगे कबीरदास का जो है दूसरा पद। जो दूसरा पद है, देखिए इसका सस्वर वाचन कैसे करेंगे। कबीरदास के दूसरे पद का जो है सस्वर वाचन कैसे करेंगे। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आतम मार पखानहि पूजें, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर अवलिया, पढ़ें कितेब कुराना। कै मुरीर तबदीर बतावें, उनमें उह जुज्ञाना। आसन मार डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दहि गावत भूलें, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मुहिराम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लर लर मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुर के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहें कबीर सुनो हो संतों, ईसब मर्म बुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहजे समाना। अब देखिए, अब हम जो है आप लोगों को जो है इस पद की जो है व्याख्या प्रसंग से, इस संदर्भ से व्याख्या जो है हम आप लोगों को जो है बताएंगे। यह जो पद है तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता निर्गुण ज्ञान के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है बच्चों। और प्रसंग में जो है हम लिखेंगे, इसके लिए है प्रसंग क्या होता है। प्रसंग में जो है यह लिखा जाता है कि कविता में जो है कवि जो है किसके बारे में बता रहा है। तो इसका जो है हम जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीर बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए, जो बाहरी आडंबर हैं, जो बाह्य दिखावा है, उसका जो है कबीरदास जी जो है विरोध करते हुए जो है आंतरिक सत्ता को जानने की बात पर जोर दिया। जो आंतरिक सत्ता है, जो आत्मा, जो मन की सत्ता है, उसको जानने का जो है, उसको जानने की उसकी बात पर जो है जोर दिया है। कबीरदास के अनुसार जो है लोग वास्तविक से परे होकर अवास्तविक संसार से नाता जोड़ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग जो है वास्तविकता से जो है परे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और जो है अवास्तविकता से अपना नाता जो है, अपना संबंध जो है जोड़ लेते हैं। इसी बात को जो है कबीरदास जी जो है अपने इस पद में जो है कहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कबीरदास के अनुसार, ठीक है, कबीरदास के अनुसार या कबीरदास जी कहते हैं कि लोग जो है सच्चाई का विरोध करते हैं। लोग जो है सच्चाई का विरोध करते हैं और झूठी बातों पर यकीन कर लेते हैं। झूठे जगपतियाना, लोग जो है सच्चाई का जो है विरोध करते हैं और झूठे बातों पर यकीन कर लेते हैं।
नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, आतम मार पखानहि पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास के कहने का मतलब है कि हमने जो है बहुत से नेक कर्म धर्म करने वालों को देखा है जो प्रातः स्नान करते हैं, आतम मारी पखाने पूजे। कह रहे हैं कि अपने आत्म तत्व को छोड़कर, अपने जो उनका जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व को छोड़कर जो है मूर्ति की पूजा करते हैं। वे लोग क्या करते हैं? जो लोग नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं मैंने जो है कर्म कांड करने वालों को जो है देखा है जो प्रातः स्नान करते हैं और जो है आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर की पूजा या पत्थर की मूर्ति की जो है पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। उनमें कछु नहीं ज्ञाना का मतलब जो है उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनका ज्ञान केवल क्या है? दिखावा है। उनका ज्ञान जो है वह केवल दिखावा है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़ें किताब कुराना, कै मुरीद मीन्स होता है शिष्य। तब्दीर बतावें, तब्दीर का जो अर्थ होता है, तब्दीर का अर्थ होता है उपाय। तब्दीर मीन्स जो अर्थ होता है उपाय होता है, मुस्लिम शब्द है। देखिए, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुयायी जो लोग, हमने जो है बहुत से पीर औलिया को देखा है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कबीरदास जी के कि जो लोग जो है इस्लाम धर्म के अनुयायी, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, अनुयायी जिसमें से क्या है अनेक पीर हैं, औलिया हैं, जो नियम पूर्वक, जो एक नियमानुसार जो है पवित्र कुरान पाठ करते हैं, जो पवित्र उनका धर्म ग्रंथ है उनका जो है पाठ करते हैं, जिसका नाम कुरान है। ठीक है। बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। इस्लाम धर्म के अनुयायी अनेक पीर फकीर औलिया नियम पूर्वक पवित्र कुरान पाठ करते हैं, अर्थात पवित्र कुरान को पढ़ते हैं। कै मुरीद तब्दीर बतावें उनमें वह जो ज्ञाना। ठीक है। कै मुरीद वे अपने शिष्य को उसका उपाय जो है बताते हैं, जो वह जो ज्ञान, जो उसमें लिखा गया है, जो उसमें संदेश दिया गया है, जो उसमें ज्ञान दिया गया है, वही जो है अपने शिष्य को जो है उसी का जो है उपाय बताते हैं। आसन मार डिम्ब धर बैठे मन में बहुत गुमाना। अब जो है हिंदू लोग को जो है संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हिंदू लोग आसन मार डिम्ब धर बैठे। हिंदू लोग जो है, हिंदू लोग आसन लगाकर भी मन में बहुत गुमाना का यहाँ तात्पर्य अहंकार से। आसन लगाकर, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग आसन लगाकर भी अहंकार का त्याग नहीं करते। आसन लगाकर भी जो है अहंकार का त्याग नहीं करते, अहंकार उनके मन से जो है समाप्त जो है नहीं होता। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। कबीरदास जी अब आगे कह रहे हैं कि ये लोग जो है पीपर और मूर्तियों की पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, उसी में जो है व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए जो है तीर्थ और व्रतों को, जो तीर्थ है और व्रत हैं उसको जो है तीर्थ और व्रतों को बिल्कुल भुला दिया है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी अब कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान, जो हिंदू और मुसलमान हैं, अपनी कट्टर विचारों के कारण जो है टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छाप तिलक लगाते हैं। अपने कट्टर विचारों के कारण जो मतलब टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छाप तिलक लगाते हैं। साखें शब्द गावत भूलें आत्म खबरी न जाना। वे अपने जो है कट्टर विचारों के कारण जो है क्या करते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर कहे रहमाना।
वे अपने कट्टर विचारों के कारण जो है कहते हैं कि राम और रहमान दोनों अलग हैं। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है और तुर्क कहता है मुझे रहमान प्यारा है, किंतु ऐसा जो है नहीं है। वे अपने ये दोनों संप्रदाय जो है अपने कट्टर विचारों के कारण जो है राम और रहमान के नाम पर परस्पर जो है लड़ते रहते हैं। परस्पर क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं। आपस में दो लड़ लड़ मुए मर्म न काहू जाना। आपस में दोनों क्या करते हैं? हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है और तुर्क कहते हैं मुझे रहमान प्यारा है, और दोनों आपस में जो है लड़ लड़ के जो है आपस में दोनों जो है आपस में परस्पर जो है लड़ते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुर के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पहचाना। घर घर वे लोग जो है संप्रदाय जो लोग राम और रहमान में भेद करते हैं, वे लोग घर घर जो है मंत्र देते हैं, ज्ञान देते हैं, महिमा के अभिमाना, गुर के सही सिख सब बूढ़े अंत काल पहचान। जो अंत में जो है क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। देखिए कहने का तात्पर्य है कबीरदास जी के कि दोनों संप्रदायों में से कोई भी ईश्वर की सत्ता को जो है नहीं जानता है। दोनों संप्रदायों में से जो है कोई भी ईश्वर की सत्ता को जो है नहीं जानता है। हिंदू संप्रदाय के लोगों को जो है यश का बहुत घमंड है। हिंदू संप्रदाय के जो लोग हैं उनको जो है यश का बहुत ही जो है घमंड है। ये लोग घर घर जाकर मंत्र आदि देते फिरते रहते हैं। ये लोग जो है घर पर जाकर जो है मंत्र आदि जो है देते फिरते रहते हैं। इस प्रकार अब देखिए गुरु के सही सिख सब बूढ़े अंत काल पहचाना। इस प्रकार से जो है गुरु और शिष्य अज्ञानता से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं, जिन्हें अंत में क्या होना पड़ता है? पछताना पड़ता है। कहें कबीर सुनो है संतो ई सब मर्म भुलाना। अब कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जन, इन सभी भ्रम को जो है तुम लोग भूल जाओ। कहने का तात्पर्य है केतिक कहे कहा नहीं माने, सहज सजय सहज समाना। कवि के अनुसार जो है इन दोनों पंक्तियों का मतलब तात्पर्य है कबीरदास जी के अनुसार जो है ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जो है सहजता से अपनाना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जो है किसे कैसे अपनाना चाहिए? सहजता से अपनाना चाहिए। एक बार फिर से इस पद की जो व्याख्या आप लोग जो है देख लीजिए, इस पद की व्याख्या। अब देखिए संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। कबीरदास के अनुसार लोग सच्चाई का विरोध करते हैं और झूठी बातों पर यकीन करते हैं, और झूठी बातों पर जो है यकीन करते हैं या कि यकीन जो है कर लेते हैं। जो लोग आत्म तत्व को छोड़कर नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, आत्म मार पखाने पूजें उनमें कछ नहीं ज्ञाना। अब कबीरदास जी कहते हैं जो लोग आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर की पूजा या पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, उनका ज्ञान जो है केवल दिखावा है। ये लोग आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। ये लोग जो है आत्मा के रहस्य को जो है नहीं जानते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तबदीर बतावे उनमें वह जुज्ञाना। अब कबीरदास जी की कहने का तात्पर्य है कि इस्लाम धर्म के अनुयायी अनेक पीर फकीर औलिया नियम पूर्वक पवित्र कुरान पाठ करते हैं। नियमानुसार जो है अपने पवित्र पाठ कुरान का जो है पाठ करते हैं। आसन मार डिम्ब धर बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लगे तीर्थ गर्भ भुलाना। इन दोनों पंक्तियों का कहने का तात्पर्य, इन दोनों पंक्तियों में जो कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि हिंदू लोग जो होते हैं, हिंदू लोग आसन लगाकर भी अहंकार का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए तीर्थ और व्रतों को बिल्कुल भुला दिया है। तीर्थ और व्रतों को जो है बिल्कुल भुला दिया है। पीपल की पूजा करते हैं और जो है पत्थर की मूर्ति की जो पूजा करते हैं, जिसके कारण जो है तीर्थ और व्रतों को जो है भुला दिया है। टोपी पहरे माला पहरे तीर्थ गर्भ भुलाना, साखी शब्द गावे भूले आत्म खबरी न जाना। इन दोनों पंक्तियों का कहने का तात्पर्य है कबीरदास जी के
कि यह जो सांप्रदायिक लोग हैं, हिंदू और मुसलमान, अपनी कट्टर विचारों के कारण क्या करते हैं, आपस हिंदू कहे मोई राम प्यारा तुर कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मुँह मर्म न काहू जाना। अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कहने का कबीरदास जी के तात्पर्य है कि हिंदू और मुसलमान अपनी कट्टर विचारों के कारण राम और रहमान के नाम पर परस्पर लड़ते रहते हैं। राम और रहमान में भेद करके आपस में जो है लड़ते रहते हैं। और जो है दोनों संप्रदायों में से कोई भी ईश्वर की सत्ता को जो है नहीं जानता। हिंदू संप्रदाय के लोग को यश का बहुत घमंड है। हिंदू संप्रदाय के लोगों को जो है यश का जो है बहुत ही घमंड है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अगमाना, गुर के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पहचाना, अंतकाल पछताना। अब जो है कहते हैं कि ये लोग घर घर जाकर जो मंत्र आदि देते हैं, इस प्रकार से गुरु और शिष्य अज्ञानता से जो है ग्रसित हो जाते हैं। ये लोग जो है घर घर जाकर जो है मंत्र आदि देते हैं, फिरते हैं। इस प्रकार गुरु और शिष्य जो है अज्ञानता से जो है क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। अब जो है नीचे की पंक्ति का देखेंगे। कहें कबीर सुनो है संतो, ये सब मर्म भुलाना, भर्म भुलाना, कहते कि काओ कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। अब इन दोनों पंक्तियों के में जो है कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर के अनुसार या कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सहजता से अपनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए जो है बस इतना ही। आप लोग जो है इस पुस्तक को खरीद लीजिए। इस पुस्तक से जो है आप लोग जो है कबीरदास का जो है जीवन परिचय लिखेंगे। कबीरदास का जो है जीवन परिचय लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम आप लोगों को जो है प्रश्न उत्तर लिख कर देंगे। तब आप लोग जो है प्रश्न उत्तर जो है कॉपी पर अपने जो है लिखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।